शक्ति या पावर। यहाँ कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। जैसे रमेश और राखी के घर पर पानी की टंकी समान आकृति और ऊंचाई की है। दोनों ही अपनी टंकी में पानी चढ़ाने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। जब राखी के घर की पानी की टंकी रमेश की पानी की टंकी से जल्दी भर जाता है, ऐसा क्यों होता है? वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे घर में जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें 1 किलोग्राम दाल को पीसने में पड़ोसी के ग्राइंडर से ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों? क्या इनमें कुल किया गया कार्य अलग अलग है या मोटर व ग्राइंडर की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है? नहीं, देखिए, समान कार्य को करने में अलग अलग मशीनों को लगने वाले समय में अंतर हो सकता है, अर्थात इनके कार्य करने की दर अलग अलग है। इसी कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। हम मोटर बाइक, मोटर कार, विद्युत पंप, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, आरा मशीन, चारा काटने की मशीन, ट्रैक्टर इत्यादि जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इनकी शक्ति यह दर्शाती है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात कार्य करते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। इसे गणितीय रूप में लिखने के लिए हम इस प्रकार लिखेंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति t समय में w कार्य करता है तो शक्ति क्या होगी? शक्ति को हम p से दर्शाते हैं। p बराबर w/t। शक्ति की इकाई या मात्रा वॉट होता है जिसे w से दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो ऊर्जा उपयोग की दर अर्थात शक्ति 1 जूल पर सेकंड होगी तथा शक्ति 1 वॉट होगी, अर्थात 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड या 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकंड। ज़्यादा शक्ति हो तो उसे हम किलोवाट में नापते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। वैसे इसे हम 1 kW बराबर 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड से भी दर्शा सकते हैं। यदि हमें किसी मशीन में कितनी ऊर्जा खर्च हुई है यह पता लगाना है तो उसकी शक्ति कितनी होगी और वह कितने समय तक कार्य कर रही है यह दिखाने के लिए उपयोग की गई ऊर्जा होगी P = W/T। इससे निकाल लेंगे हम W = P × T। यदि P बराबर 1 किलोवाट तथा T = 1 आवर हो तो उपयोग में ली गई ऊर्जा 1 किलोवाट आवर होगी, अर्थात 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। हमारे घरों, व्यावसायिक स्थानों, उद्योगों में व्यय होने वाली ऊर्जा को इसी प्रकार वाट घंटा, किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर 1 महीने में कुल विद्युत ऊर्जा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करें तो यहाँ 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। यहाँ किलोवाट होता है 1000 वाट और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो कुल मिलाकर 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणा 10⁶ जूल ऊर्जा या शक्ति लगती है। यहाँ उदाहरण है, एक महिला 300 जूल कार्य को 5 सेकंड में पूरा करती है तो बताओ उसने कितनी शक्ति व्यय की। यहाँ महिला द्वारा किया गया कार्य दिया गया है 300 जूल और समय 5 सेकंड। तो हमारे पास फॉर्मूला है P = W/T। इससे हम P निकाल लेंगे जो आएगा 60 वाट। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 30 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन करना है। यहाँ पे G दिया गया है हमें 10 मीटर पर सेकंड। आपको लड़के का द्रव्यमान दिया गया है M 50 kg। इससे आप उसका बल निकाल लेंगे M × G 50 × 10, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यहाँ हमें 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया तो बल आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 30 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है तो 30 सीढ़ियों की ऊंचाई होगी 450 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4.50 मीटर। अब चढ़ने में लगा कुल समय 10 सेकंड है
तो शक्ति निकाल लेंगे mgh अर्थात किया गया कार्य अपॉन समय। तो इससे हमारे पास शक्ति आ जाएगी 225 वाट। और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन करना है। विद्युत बल्ब की शक्ति दी हुई है हमको 60 वाट, जिसे हम किलोवाट में बदल लेंगे 0.06 किलोवाट। उपयोग किया गया समय है 10 घंटा। तो बल्ब की खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी, शक्ति गुणा लिया गया समय, किलोवाट आवर। तो ये आ जाएगा 0.60 यूनिट, इतनी खपत ऊर्जा की होगी। इसी आधार पर आप अपने घरों के विद्युत परिपथ में लगे विद्युत मीटर का बारीकी से प्रेक्षण करें तथा प्रतिदिन एक निश्चित समय या प्रातः 7 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। आप इनसे यह पता कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन कितनी यूनिट व्यय होती है। प्रत्येक दिन प्रेक्षणों को 1 माह तक सारणीबद्ध करें। अपने प्रेक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल में दिए गए विवरणों से करें। इससे आपको अपने विद्युत बिल के मासिक बिल के बारे में जानकारी मिलेगी। हमने इस अध्याय से क्या क्या सीखा वो यहाँ दिया गया है। जैसे हमने कार्य के बारे में पढ़ा, कार्य का मात्रक जूल होता है, ये हमने देखा। वस्तु पर लगाया गया बल, उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, और दिशा अगर असमान हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ये भी हमने देखा। ऊर्जा जो है वस्तु को कार्य करने की क्षमता देता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम 12mv² से दर्शाते हैं। वहीं वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय ऊर्जा mgh होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हमने देखा, जिसके अनुसार ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न, इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। रूपांतरण के पूर्व तथा रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, और 1 किलोवाट आवर ऊर्जा की मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। यहाँ कुछ मुख्य शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है।